देखो अकेला पीताम्बर कह देते तो भी काम चल जाता, धारा कहने की जरूरत नहीं है, पीताम्बर से काम चल रहा है। क्योंकि बहुब्री समाज से अर्थ लग रहा है कि पीताम्बर को धारण किया है, तभी तो पीताम्बर शब्द आया। तो धर क्यों कहा? इसका महाप्रभु जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान ने ही सौभग मद के समय गोपियों में मान जगाया। सौभग मद भगवान ने दिया कि ये नहीं आएगा तो त्रोधान लीला नहीं होगी, त्रोधान नहीं होगा तो ये अनुकरण लीला नहीं कर पाएंगी, फिर रोदन नहीं होगा, सब लीला आगे बढ़ानी है ना। तो भगवान ने जो दिया था स्मयमान, वो खींच के अपने मुख पे धर लिया। अब गोपियां तो रहित हो गई, है ना। तो भगवान ने देखा कहीं फिर मेरे मुखारविंद में प्रवेश न कर जाए, तो पीताम्बर से ढक लिया है मुंह। पीताम्बर धर, कहां धर रखा है? मुखार। भक्तानाम दोषः भक्तेभ्यो निर्गतः भक्तौ समायाति ज्ञापनार्थम। सृगवी ये माला कहां धरवाया है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बीच में कहीं गए हैं। कहां गए हैं? अरे वो लक्ष्मी मौका ढूंढती है ना, श्रेयत इंदिरा शश्वदत्त रही। बोले आज गोपी तो रोदन कर रही है, आज बढ़िया मौका है, मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा सेवा का। और बढ़िया माला सिद्ध करके लाई, लक्ष्मी ने धराई अथवा शिव ब्रह्मा ने धराई। सबकी इच्छा पूरी करते हैं ठाकुर जी। अथवा कामदेव समझ गया पहले तो मुझे मूर्छित किया था, तो आज तो मुझे समाप्त ही कर देंगे महाराज, इसलिए पहले ही विजय माला धरा दो। सृगवी कौन प्रकट भय? साक्षात मनमथ। मनमथ स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धर सृगवी साक्षात मनमथ। मनमथ देखो ब्रज में एक स्थल है गोपाल टेर मदन टेर। सुनिए, साक्षात मनमथ। मनमथ क्यों कहा सुखदेव जी ने? एक मनमथ है, दूसरा मनमथ मनमथ है, तीसरा साक्षात मनमथ मनमथ। श्री कृष्ण शरणं मम। बाबू जी समझाते हैं कि मनमथ शरीर में रहता है। मनमथ को शरीर तो है ही नहीं, उसका तो अनंग है, वो तो मैन है, मनोज है। और दूसरा है रति का पति जो देव रूप है। और तीसरा कौन है? साक्षात मनमथ मनमथ, जो सबके मन को मोहित करता है, उसको भी जो मोहित कर दें, उसको भी पराजित कर दें, वो साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाले मनमथ मनमथ कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात मदन मोहन, क्या नाम है? मदन मोहन। मदन कामदेव को मोहित करने वाले। और दूसरा अर्थ बहुत बढ़िया है, मदन मोहन। मद नहीं है जिनको, मोह नहीं है जिनको, मदन मोहन। तासामाविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। यहाँ एक बहुत सुंदर आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भगवान जो प्रकट भये ना, ततो भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य भूत्वा। भगवान महाप्रभु जी की वाणी बड़ी गूढ़ है। ब्रह्मा भय, विष्णु भय, रुद्र भय, पुनः कृष्णेव जातः, पुनः कृष्ण। गुड़वाणी अर्थ लगेगा इसका? सब कृपा साध्य वाणी महाप्रभु। पुनः कृष्णेव जातः इत्याह तासामाविर्भूत दिति। भगवान पहले ब्रह्मा भय, फिर विष्णु भय, फिर रुद्र भय, अब पुनः कृष्ण हो गए। गुड़वाणी भाव क्या है? ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं
और सृष्टि बढ़ाते हैं। शब्द ब्रह्मेति यं विदुहु, इस वाक्य के अनुसार भगवान ने भी सृष्टि बढ़ाई, ब्रह्मा जी का कार्य किया। शब्द और अर्थ रूप में सृष्टि, गोपियों के हृदय में विविध लीलाओं की सृष्टि करी। धर्मोपदेश गोपियों के द्वारा उत्तर, तिरोधान लीला, उसके बाद अनुकरण लीलाएं, कितनी लीला गोपियों ने करी। तो ये लीला की सृष्टि भई है कि नहीं? और सृष्टि विस्तार, सृष्टि संरचना करना किसका काम है? ब्रह्मा। तो ये भगवान ब्रह्मा बन गए लीला कर। अब तिरोधान हो गए तो विरह में प्राण न निकल जाए, प्राणों की रक्षा करना, पालन पोषण करना, ये विष्णु का कार्य है। विष्णु माने जो पालन करे, पोषण करे, वो विष्णु है। तो भगवान विष्णु हुए और रोदन किया गोपियों ने, ये रुद्र का कार्य है। रुद्र का कार्य क्या है? संहार लीला। प्रलय कौन करते हैं? रुद्र। तो गोपियों के हृदय में जो भी कुछ दोष थे, थोड़ा जो मद था, सब समाप्त कर दिया, सबका संहार कर दिया, प्रलय कर दिया। तो पहले बने ब्रह्मा, पीछे बने विष्णु, उसके बाद हो गए रुद्र, अब पुनः कृष्ण बन गए। पुनः कृष्ण ही हो जाता। क्या है बल्लभाधीश की वाणी महाराज, ऐसी मधुर मधुर, रोज स्वाद चखते जाओ, बस आनंद लिए जाओ। प्रकट भय है ना, कौन से समय? सवेरे, दोपहर के, शाम के, रात में। तो हरि भैरव का चला रहा। नीचे से जो स्वर मिल जाए मैं तो पकड़ लूंगा। अरे रास का स्वर लगाओ, साध प गरे। अरे यह मालव होना चाहिए, केदार होना। तंग बिलोक्या गतं प्रेष्ठ प्रीतुत्फुल्ल दृशो बला उत्स्थुर्युगपत् सर्वास्तनवा प्राण विवादत। भगवान को देखते ही गोपियां प्रफुल्लित हो गई, मानो शरीर में प्राण आ गए हों, खड़ी हो गई। कोई ने हाथ पकड़ लियो, कोई ने कंधा पे हाथ धर लियो, कोई चरणन को हृदय पे धर रही है, कोई ने चर्वित तांबूल हस्त में ले लियो, कोई प्रणय कोप से कटाक्ष कर रही है, कोई खड़ी टक निहार रही है, किसी ने दर्शन करके भगवान की छवि आंखन में पधराई, नेत्र बंद कर लिए, आनंद में निमग्न हो गई। ऐसे गोपियों ने विरह को दूर किया। यमुना जी के तट पे चांदनी छिटक रही है और गोपियन ने, श्याम सुंदर बीच में ही प्रकट भये। महाराज भगवान के दर्शन से, स्पर्श से सब विरह दूर हो गया। और क्या किया गया? तत्रोपविष्टो भगवान सही योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन चकाश गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी कपदम्बपुर। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि योगी लोग हृदय पर आसन दे के बिठाते हैं भगवान को, लेकिन वो आसन कल्पित आसन है, समाधि ध्यान का आसन कल्पित है नहीं आसन। और वहां भगवान भाव चिंतन करके जो स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं वो विराजमान है, साक्षात आसन नहीं है, तो साक्षात भगवान भी नहीं है। योगीश्वरों के हृदय में मानसी मूर्ति का प्रकट होता है, क्योंकि आसन भी कल्पित और भावना से भगवान को पता। और यहां साक्षात है श्री कृष्ण। तो क्या किया गोपियों ने? लहंगा पे ओढ़नी है, साड़ी पे ओढ़नी पहने, तो ओढ़नी उतारी महाराज और घड़ी करके आसन बिछा। तत्रोपविष्टो, काय पे विराजे भगवान? गोपियों की ओढ़नी के आसन पे। योजनाकार, लेखकार गदगद हो गए। क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अंतर हृदय को पवित्र कर लेते हैं, त्याग तपस्या से वहां नहीं पधारते,
और गोपियों के हृदय पे नहीं, शरीर पे नहीं, शरीर पर धारण किया हुआ वस्त्र ओढ़नी, वो बिछाई उस पे विराजे। तो जब गोपियों के शरीर पे धारण किया हुआ, शरीर का स्पर्श किया हुआ ओढ़नी वस्त्र इतना पवित्र है, तो इनका शरीर कितना पवित्र होगा, तो इनका हृदय कितना पवित्र होगा, जिसमें विराजने के लिए श्री कृष्ण सदैव लालायित रहते हैं। जब वस्त्र इतना पवित्र है, ओढ़ा हुआ वस्त्र पवित्र नहीं माना जाता व्यवहार में। ओढ़ा हुआ पहना हुआ वस्त्र पवित्र थोड़ी है। लेकिन और महाराज इसी भाव से पुष्टि मार्ग की सेवा मैंने निवेदन किया, गोपी भाव से ही है। ये गादी जी पे जो वस्त्र बिछे ना, वही आसन। उष्ण काल में वैसे सफेद, उस समय लाल, ये दो ही प्रिय। ये गोपियों का हृदय कैसा है? सफेद, निर्मल, धवल और लाल अनुराग रंग में रंगा हुआ। सुरंग सफेद, दो ही। गादी जी को वस्त्र, सिंहासन को वस्त्र। जब साज मड़े ना ठाकुर जी प्रकट रहे, अरे गोपी ये ओढ़नी, ये बिछाए कटी वस्त्र, उत्तरी वस्त्र। त्रोपविष्टो भगवान सई योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन चकाश गोपी परिषद्गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी कपदम्बपुर। भगवान विराजमान हुए। अब जरा दौड़ लगा। गोपियां ने प्रश्न किया है, कुछ लोग भजन करने वाले का भजन करते हैं, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तीसरे दोनों से ही नहीं करते। आपको कौन अच्छा लगता है? भगवान बोले, जो परस्पर भजन करते हैं इसमें सुहृदयता धर्म नहीं है, केवल स्वार्थ है, परोपकार के लिए नहीं। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमा। क्या संबोधन दे रहे हैं गोपियों को? सुमध्यमा। सुमध्यमा माने सुमध्यमा, जिनके श्रीअंग का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला हो उसे सुमध्यमा। जाडी और खूब पेट बड़ा वो सुमध्यमा नहीं। इसलिए गोपियों की कटी की उपमा दी जाती है, केहरी कटी। ये आचर्षी अर्थ कर रहे हैं, मैं क्या करूं? ये वल्लभाधीश के उद्गार है। सुमध्यमा, सुंदर है मध्य कटी प्रदेश जिनका, वो सुमध्यमा। भगवान कह रहे सौहृदं च सुमध्यमा। हे सुमध्यमा गोपियों, जो लोग भजन नहीं करते, और जो न करने वालों का भी भजन करते हैं, माता पिता गुरुजन हितैषी जन होते हैं, संतान चाहने का भला करते हैं। लेकिन जो लोग भजन करने वालों का भी नहीं करते, तो महाराज जो कर रहे हैं उनका वो क्यों करेंगे? ऐसे लोग चार प्रकार के, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही, बहुत खोल के भगवान ने संकेत किया है। तो गोपी जानना चाहती हैं कि इनमें आप कौन हो? भगवान कह रहे हैं, ना हम तु सख्यो भजतो जंतु, ना भजतो जंतु, भजाम्यमीशा मनुवृत्ति व्रतये, मनुवृत्ति व्रतये, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, यथा तचिन्तयान्यं
निभृतो न वेद अचिन्तया चारों का स्वरूप समझाया भगवान ने, बहुत खोलने का समय दिया और कहा गोपियों, मैं भजन करने वाले का भी भजन नहीं करता, समझिए जरा। क्यों नहीं करते मैं? जिससे कि उसकी मन की वृत्ति मुझ में सदा लगी रहे। निर्धन का धन चला जाए तो धन की चिंता में उसका चित्त भ्रमण हो जाता है, सब भूल जाता है। मैं आप्तकाम, ना आत्मराम, ना कृतज्ञ, न गुरुद्रोही, ये कोई बात मुझ पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जीव का नियम ब्रह्म के ऊपर लागू, क्योंकि जीव को ब्रह्म की अपेक्षा है, भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं। अरे प्यासे को जल चाहिए, कुएं से जल दे दो, क्या जल को जल चाहिए? आप तो काम वही काम चाहिए। तो महाराज फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान चाहते हैं मेरा कीर्तन करे, अष्टाक्षर जपे, मेरी सेवा करे? ये क्यों? ये क्यों? तो भगवान कह रहे हैं ये इच्छा मुझे मेरे भक्त के पोषण के लिए, भक्त के सुख के लिए होती है। बहुत सुंदर प्रहलाद स्तुति में आया है, नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुष करुणो यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख। बहुत सुंदर सुनिए। जैसे कोई सुंदर स्त्री बहुत कीमती आभूषण पहन के, बहुत कीमती वस्त्र धारण करके दर्पण के सामने आ जाए और दर्पण में प्रतिबिंब देख रही है और दर्पण से क्या बोली, सुन ये तेरे अंदर जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है ना, मेरी कृपा है। ये मेरा बोर जो है ना 1 लाख का है, जो हार 10 लाख का है, पन्ना माणी हीरा जड़े, ये कान के ये आभूषण इतने कीमती, इतने महंगे, आज तक तेरे अंदर ऐसा प्रथम किसी ने नहीं दिया होगा। ये मैं आई हूं ना, मैंने दिया है। तो दर्पण बोला, सुनो बहन जी, तुम्हारा रूप तुम्हारे पास, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पास, तुम्हारे आभूषण तुम्हारे पास, मुझे क्या मिला? मैंने क्या लिया? जबकि देखा जाए तो मेरे माध्यम से तुम अपना सौंदर्य निहार के सुख पा रही हो। ये प्रतिबिंब जो तुमने दिया है, मानती हूं मुझे दिया है, मानता हूं, लेकिन इसका आनंद तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम हट जाओगी, प्रतिबिंब भी हट जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख स्त्री ही, प्रहलाद जी कह रहे हैं। तो भगवान क्यों चाहते हैं कि जो हमारी सेवा करे, हमारा भजन करे? ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे उसको प्रतिबिंब के द्वारा आनंद की प्राप्ति उसी को प्राप्त हो रही है, ऐसे मैं भोग भी आरोग लेता हूं और अधरामित बना के तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारा मन भटक ना जाए, तुम बहिर्मुख ना हो जाओ, तुम्हारा पतन ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करके सुख पाता हूं। तुम्हारे सुख के लिए, अपने लिए मुझे कोई अपेक्षा। ये तो तुम लोग हो जो मुझे चाह जगा देती हो, मेरे अंदर भूख पैदा कर देती हो, मुझे सेवा की चाह पैदा कर देती हो। तो धन्य है वो वैष्णव, धन्य है वो भक्त का स्नेह जो निष्काम भगवान में कामना जगा देते हैं, सुखरूप भगवान में सुख की चाह जगा देते हैं। भक्तों के भाव से ही भूख लगती है, भक्तों के भाव से पौड़ते हैं, भगवान की सारी लीलाएं भक्तों के लिए। तो गोपियों, ये जीव का नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? प्रेम रूप। सूरदास जी ने गाया है, प्रेम में निस्दिन बसत बिहारी, प्रेम ही तन धन, प्रेम ही जीवन, प्रेम पगे बनवारी। प्रेम आहार विहार निरंतर क्या रोकते ठाकुर जी? प्रेम।
प्रेम आहार विहार निरंतर, प्रेम करत व्यवहारी, उनकी सारे व्यवहार प्रेममय है। सूरदास प्रभु प्रेम रूप है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, आन नहीं अधिकारी, तो यहां प्रवेश ही नहीं पा सकता। आन नहीं अधिकारी, प्रेम में निस्दिन बसत बिहारी। तो जीव का नियम भगवान पे लागू नहीं हो सकता। तो आपने तो कहा है कि गीता में ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, और यहां कह रहे हो ना हम तो सख्यो भजतो भी जन। तो भगवान ने कहा गोपियों सुनो, मेरा जो भजन होगा वो भक्तों की तरह शुद्ध नहीं होगा, कपट होगा। सुनिए जरा, क्या सुंदर बात कही है भगवान। भवती नाम भजनम निष्कपटम, तुम्हारा भजन निष्कपट है। अस्मत् भजनम सकपटमिति। कैसे कैसे? सुनिए, अगर नौकर मालिक की सेवा करे, खूब मन से करे, प्रेम से करे, तो सेवा है? बोलो, सेवा है। और मालिक के हृदय में स्नेह हो जाए कि जितनी सेवा करता है मैं छुपके इसकी सेवा करूं, प्रगट में तो ये करने नहीं देगा है? तो नौकर का बिछोना बिछा रहा है, मालिक देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। एक दिन मालिक की पत्नी ने ये क्या कर रहे हो, ये अच्छा लगता है वो करते हुए? जैसे नौकर सेवा कर पाएगा स्वामी की, मालिक कर पाएगा वैसे छुप के? कैसे? सेवा थोड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी सेवा निष्कपट है गोपियों, और मेरी सेवा निष्कपट नहीं हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी सेवा के कारण ऋणिया हूं। मैं सेवा करके भी तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो सकता। ये नियम मुझ पर लागू नहीं हो सकता। आज ठाकुर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं और गोपियों से बोले क्षमा करिए, मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। न पार ये निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि या मां भजन दुर्जरग्रेय शंखला सम्मृश्य तद्भा प्रतियातु साधु। बहुत मीठा राग है। गरे मग परे सगरे मग पमद पनि द सदनि पदम पगरे मग पर न पार ये। हे निर्दोष भजन करने वाली गोपियों, मैं तुम्हारे उपकार का बदला स्वसाधु कृत्यम, साधु कृत्य का बदला विबुधायुषापि, ब्रह्मा जैसी लंबी आयु लेके भी नहीं चुका सकता। नंदास के शब्दों में देखिए, तब बोले ब्रजराज कुंवर हौरिणी तिहारो, अपने मन सो दूर करो तुम दोष हमारो। मैं दोषी हूं, मुझे क्षमा करो। नौका मैं उड़ नहीं हो सकता। तुम जो करी सो को न करे, सुन नवल किशोरी, लोक भेद की सुदृढ़ श्रृंखला त्रन समतो। लोक भेद की कठिन जंजीरों को तुमने घास के तिनके की तरह तोड़ दिया मेरे भजन में।
यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्य तद्व प्रतियातुसा। कैसे? इसलिए भगवान ऋणिया हैं भक्तों के। सुंदर गोपालम उर